मिड पॉइंट थ्योरम बनना चाहिए। और मिड पॉइंट थ्योरम के बाद हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी। अच्छा बेटा, यदि आपको याद हो, हमने एक थ्योरम को प्रूव किया था। तो थ्योरम आपसे क्या बोलती थी? वो आपसे कहती थी कि सर यदि आपके पास एक कोई भी ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का एक मिड पॉइंट आपको पता है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है बच्चों, एक ट्राइंगल है। अब मान लीजिए हमारे पास इस ट्राइंगल का कोई एक मिड पॉइंट है, नाम देते हैं बच्चों ए बी सी। ओके, अब मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट आपको एम पता है। देन अब यदि इस एम से जो आपके पास मिड पॉइंट है उसको हम आगे एक्सटेंड करें इस तरीके से, तो इसमें जो लाइन सेगमेंट है इसके पास दो प्रॉपर्टी होती हैं। यदि अपन इस पॉइंट को नाम दे दें बेटा एन, तो हमने देखा था कि जो हमारे पास नया एम एन आया है वो नया एम एन पहले तो पैरेलल होगा, किसके होगा बच्चों? बीसी के। और साथ में हमने पढ़ा था कि सर जो एम से आपने एन तक एक्सटेंड किया है उस केस में क्या होगा, जो आपके पास सामने वाली साइड एसी होगी, एसी को बच्चों करेगा बाइसेक्ट। क्या करेगा बच्चों? दैट मीन्स आपके पास जो ए एन होगा और एन सी होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाना है, ए एन इक्वल टू एन सी हो जाना है। अगेन एक बार फिर से देखेंगे मीनाक्षी, हमने मिड पॉइंट थ्योरम के बाद एक थ्योरम पढ़ी थी। वो थ्योरम आपसे बोलती थी यदि आपके पास एक ट्राइंगल का एक मिड पॉइंट आपको पहले से पता है, दैट मीन्स यदि साइड ए बी का मिड पॉइंट एम है, दैट मीन्स आपके पास ए एम और एम बी दोनों पहले से इक्वल आपको पता है। अब यदि इस मिड पॉइंट से आप आगे की तरफ इसको एक्सटेंड करते हो तो आपको नया पॉइंट मिला एन। तो जो आपके पास एम एन होगी, एम एन पैरेलल होगी किसकी बच्चों? बीसी की, मतलब एक साइड के पैरेलल होती है। और बेटा साथ में जो आपके पास बची हुई साइड होती है उसको क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। दैट मीन्स आपके पास ए एन इक्वल टू होगा एन सी। यदि आपकी थ्योरम क्लियर है तो आज की क्लास के आपके सारे सवाल क्लियर होने वाले हैं। तो बेटा आपके नया असाइनमेंट मिल गया होगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आज नए अंदाज में आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे, शायद पहली बार होगा पीपीटी से अपन इतने बेहतरीन सवाल करेंगे। चलिए, तो बच्चों हमें करना था क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो देखिए क्वेश्चन 7 आपसे क्या बोल रहा था। ओके, देखिए बेटा क्वेश्चन 7 आपसे बोल रहा था एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। हमारे बच्चे जानते हैं जो आपके पास एक ट्रेपेजियम होता है उसके पास एक पेयर ऐसी होती है जो कैसी होती है? पैरेलल होती है, और एक पेयर पैरेलल नहीं होती। किसने बेटा? एबीसीडी ट्रेपेजियम है, तो इसमें एबी और सीडी आपकी क्या है? पैरेलल। सवाल में आगे देखते हैं, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच एबी पैरेलल टू डीसी। ओके सर, यहाँ लिखेंगे गिवन एबी पैरेलल है किसके बच्चों? डीसी के। सवाल को आगे पढ़ते हैं। बीडी इज अ डायगोनल। आप बीडी देख पा रहे हो, बीडी इस पूरे ट्रेपेजियम का एक डायगोनल है। एंड ओके सर, तो यहाँ पे उसके बारे में कुछ नहीं लिखना है। आगे देखो, एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। यदि आप यहाँ पर ए टू डी देख पाए तो एडी का मिड पॉइंट बच्चों आपके पास क्या आ रहा है? ई। दैट मीन्स जो आपके पास डी होगा और ई ए होगा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। क्या हमारे बच्चे चाहें तो और लिख सकते हैं ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, लेकिन हम सवाल को बड़ा ना करके हम सीधे लिखेंगे निकिता, जो आपके पास डी ई और ई ए होगा वो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ओके, सवाल को आगे पढ़ते हैं। लिखा है अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई। सर ली से पर ई से क्या करते हैं? एक लाइन को ड्रॉ करते हैं पैरेलल टू ए बी। दैट मीन्स जब आप ई से इसको आगे ड्रॉ करोगी तो वो पैरेलल किसकी हो जाएगी बच्चों? ए बी के पैरेलल हो जाएगी। दैट मीन्स जो आपके पास ई एफ होगा वो पैरेलल हो जाएगा किसकी? ए बी की। इस तरीके से हमने इसकी ड्राइंग की है। आगे देखते हैं, ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। तो जो आपके पास क्या होगी? ए बी होगी। क्या आप ए बी देख पा रहे हो? ए बी की पैरेलल होगी। आगे पढ़ो, इंटरसेक्टिंग बी सी। तो आपके पास साइड बीसी है, बीसी को किस पे इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों? पॉइंट बी पर, सॉरी पॉइंट एफ पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है सर, तो यहाँ पे आगे पढ़ो, सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। सर हमें प्रूव क्या करना है? कितने बच्चे जो हमें बता सकते हैं यदि जो आपके पास एफ
पूरे BC का मिड पॉइंट होगा तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें बताना होगा सर कि जो आपके पास C2F है और F2B है दोनों आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या आपकी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हमें प्रूव करना था। अब बड़ा आसान सवाल है, यहाँ पे देखो बेटा, जहाँ पे आपके पास EF और BD दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, इसको एक पॉइंट है, इसको अपन नाम देंगे क्या, G। तो आप देना चाहें दे सकते हैं, ओके। अब देखिए लिखेंगे अपन ने मान लिया G इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मान सकते हैं, जो आपको नाम देना है वो नाम दे सकते हैं। अब यहाँ पे देखो आपको एक ट्राइंगल ABD दिखाई दे रहा है, ABD, ये रहा बच्चों आपके पास ट्राइंगल ABD, ओके। अब इसमें ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम लगा देंगे वही थ्योरम जो हमने आपको क्लास की स्टार्टिंग में बताई थी। अब देखो थ्योरम क्या बोलती है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एक मिड पॉइंट आपका क्या था, E, पहले से गिवन था, E क्या है आपके पास, मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट से हमने लाइन को आगे ड्रॉ किया, लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, दैट मींस EF पैरेलल होगी बच्चों किसकी, AB के पैरेलल होगी, और जो आपके पास साइड BD होगी उसको क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। देखो लिखा है पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो जो आपके पास BD होगी, BD को G क्या कर रहा होगा बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा होगा। तो बस इसका मतलब ये होगा कि G हमारे पास क्या है बच्चों, BD का मिड पॉइंट है। यदि G मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास DG है और GB है दोनों आपस में क्या हो जाने हैं, इक्वल हो जाने। क्या यहाँ तक आपको समझ में आई नहीं है। अब देखो हमारे लिए गिवन क्या था बच्चों, गिवन था कि जो आपके पास AB है और DC है दोनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल, गिवन था ना। देखो स्टार्टिंग में लिखा था AB पैरेलल है DC के। अब हमने देखा कि जो हमारे पास EF था वो पैरेलल किसके था बेटा, AB का। अगेन देखिए हमारे पास गिवन था कि नीचे वाली AB और DC दोनों पैरेलल हैं, और अभी हमने क्या लिखा, जो हमारे पास EF है तो हमने उसको आगे ड्रॉ किया था, वो किसके पैरेलल है बच्चों, AB के। तो बताइए AB पैरेलल है DC के और AB पैरेलल है EF की, दैट मींस क्या आपके पास EF और CD भी आपस में पैरेलल होंगे नहीं होंगे, ये रहा आपके पास EF, ये रहा आपके पास DC या फिर CD, दोनों क्या होंगे, पैरेलल। बस अब हमें ट्राइंगल लिखना है BCD, ये रहा बच्चों आपके पास ट्राइंगल BCD, ओके। अब वही थ्योरम लगा लेंगे अगेन, BCD में G आपके पास क्या था, मिड पॉइंट था, अभी आपने बताया G क्या है आपके पास, मिड पॉइंट। तो अब आपको ट्राइंगल कौन सा देखना है, BCD पिंक वाला, इसका बेस क्या माना बच्चों, CD, GF आपके पास नई लाइन सेगमेंट हो गई, CD दोनों क्या होंगे, पैरेलल। G मिड पॉइंट था, अब मिड पॉइंट से जब आप क्या बनाओगे, एक आगे की तरफ उसको ड्रॉ करोगे तो वो तीसरी वाली साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट। इसका मतलब बच्चों ये होगा कि जो आपके पास F है, F पूरी CV का क्या है, एक मिड पॉइंट है। यदि ये आपका F पूरी CV का मिड पॉइंट होगा, दैट मींस हमारे पास जो CF होगा और FB होगा दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब बच्चों यहाँ पे देखिए हैंस हो गया हमारा प्रूव्ड, हमें यही बताना था कि जो हमारे पास CF है और FB है वो दोनों आपस में इक्वल। क्या अब आपको ये पॉइंट समझ में आया नहीं आया, मेन है किसका था आपका, थ्योरम का। पहले हमने ट्राइंगल ABD में लगाई, फिर हमने लगाई BCD में, और हमने एट द एंड F को क्या बता दिया बच्चों, एक मिड पॉइंट बता दिया। क्या आपको ये सवाल समझ में आया नहीं आया,